बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान से कुछ ताज़ा तरीन और अहम तरीन मालूमात के साथ मैं तवक्कुल हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान में इस वक्त जो सारे के सारे लाले पड़े हुए हैं वो अमेरिका के नौ मुंतखब सदर के मुतल्लिक पड़े हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान में मौजूद हुकूमत, फाशिस्ट हुकूमत का आप कह लें या जेली फार्म 47 के तहत बनने वाली हुकूमत, इस वक्त सारे के सारे लोग जो अमेरिका के नौ मुंतखब सदर के ऐलानात के मुतल्लिक सोच रहे हैं और उसकी तरफ ही देख रहे हैं, क्योंकि अमेरिका दुनिया की वाहिद मुल्क है जो पूरी दुनिया की एस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल करता है। खास तौर पर ऐसी एस्टेब्लिशमेंट, ऐसे मुल्कों की एस्टेब्लिशमेंट जिसमें पाकिस्तान है शामिल है। बड़े बड़े ममालिक को आप छोड़ दें जिसमें रूस है, फ्रांस है, जर्मनी है या इंग्लैंड है, इनको छोड़कर बाकी सारे के सारे मुल्कों के एस्टेब्लिशमेंट को सिर्फ और सिर्फ अमेरिका ही कंट्रोल करता है। अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट तो या हुकूमत तो अमेरिका के सामने ऐसे है जैसे एक नौमलूद बच्चा होता है। आप जुल्फकार अली भुट्टो से लेकर इमरान खान को देख लें, इमरान खान की हुकूमत को किसके कहने के ऊपर गिराया गया? डोनाल्ड लू के एक साइफर के ऊपर। और इमरान खान को जेल में बंद किसके कहने के ऊपर रखा गया? जो बाइडन की इंतजामिया के ऊपर। जो बाइडन इंतजामिया ने इमरान खान को जेल में बंद रखने का हुक्म जारी किया हुआ था, जिसके तहत इस वक्त तक इमरान खान जेल में बंद है। इमरान खान के ऊपर किसी किस्म का कोई भी केस नहीं है, ना कोई करप्शन का है, ना बदनवानी का, किसी किस्म का कोई केस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट और जो बाइडन इंतजामिया के कहने के ऊपर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को जेल में रखा हुआ है। अदालतों से आज उन्हें इंसाफ मिल जाता है। अगर अदालतें आज़ादा ना हो, अदालतों में खून ना आए, तो वो आज इमरान खान को जो है वो आज़ादी मिल जाती है। लेकिन आज़ादी मिल नहीं रही। सारी की सारी वजह वो सिर्फ और सिर्फ जो दोनों मुल्कों की एस्टेब्लिशमेंट है। जो बाइडन ने कहा, तो अपना ट्रंप ने कहा है कि मैं सबसे पहले अपने मुल्क की इस्लाह करूंगा, मैं एस्टेब्लिशमेंट की इस्लाह करूंगा, मैं डीप स्टेट में होने वाले फैसलों को रोकूंगा। डीप स्टेट मतलब है कि बंद कमरों में जो फैसले होते हैं उनको रोकूंगा। सरकारी अफसरान जो सारे के सारे वाशिंगटन में जो बिजी किए हुए हैं उनको पूरे अमेरिका में फैलाऊंगा। और इसके अलावा जो अहकामात मैं 2020 में आखिरी साल में करना चाहता था काम, वो मेरे रोक लिए गए थे आइंदा के इंतखाब के लिए, और आइंदा इंतखाब होने के ऊपर मुझे निकाल दिया गया था। उस वक्त ट्रंप ने अमेरिका इंतजामिया के ऊपर बदनवानी का भी इल्ज़ाम लगाया था कि ये जेली मैंडेट लेकर जो बाइडन जो है वो सदर बना है, लेकिन वो दोबारा मैं नाफिज करूँगा। और इसके अलावा फौज में बड़े बड़े जर्नलों को तब्दील करूंगा, एजेंसियों को तब्दील में इसलाह करूंगा, पूरे के पूरे अमेरिका में एक नई असलाहत लेकर आऊंगा। इससे अभी तक तो वो सदर मतलब है कि मुंतखब हुआ है, अभी तक उसने चार्ज नहीं लिया। पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको इसकी बहुत ज्यादा फिक्र पड़ गई है कि अब वो पाकिस्तान की तरफ भी जरूर आएगा। नाज़रीन, आएगा भी जरूर। अब देख लेते हैं कि पाकिस्तान में जो मीडिया है उन्होंने सारे की सारा जोर जो है वो जो बाइडन को जिताने के ऊपर, कैमला हैरिस को जिताने के ऊपर, जो बाइडन की जो पार्टी है उसको जिताने के ऊपर जोर लगाया हुआ था। हुकूमत का भी सारे का सारा जोर उधर की तरफ था, एस्टेब्लिशमेंट का भी जोर उधर की तरफ था। लेकिन खिलाफ तवक्को रिजल्ट आने के आ गया, जिसके तहत ट्रंप जो है वो अमेरिका के सदर बन गए। अब आ जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मतलब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबे में एक बहुत बड़ा जलसा कर रही है, जिसमें इमरान खान ने अपना एक स्टेटमेंट दिया है, जिसमें उसने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे लोग, खास तौर पर MPA, MNA, सेंटर और टिकट होल्डर्स और जो मुस्तकबिल में भी टिकट चाहते हैं, वो सारे के सारे इस जलसा में पहुंचे और अपने हक के लिए लड़ें। क्योंकि इमरान खान और उसका खानदान आज भी अमेरिका की तरफ नहीं देख रहा, वो आज भी पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम की तरफ ही देख रहे हैं कि पाकिस्तान की अवाम ही उनको अदालतों से इंसाफ लेकर देगी, पाकिस्तान की अवाम ही उनको जेल से छुड़वाएगी। उसने आज तक भी अमेरिका की तरफ किसी किस्म का कोई इशारा नहीं किया, बल्कि इवन कि उसकी बहन अलीमा खान ने यह कहा था कि अमेरिका का हमारा बाप है जो हमें आकर छुड़ाएगा। या अब हुकूमत तो इस वक्त पूरी की पूरी वफाकी वुज़रा सारे के सारे इसी बात में लगे हुए हैं कि अमेरिका अगर पाकिस्तान को मांगेगा, इमरान खान को मांगेगा पाकिस्तान से, तो हम नहीं देंगे। आपकी जरूरत कैसी है कि आप नहीं देंगे? अमेरिका एक फोन करेगा तो आप तो खुद इमरान खान को अमेरिका में छोड़ कर आएंगे, बल्कि यहाँ पर ही छोड़ देंगे। ऐसा नहीं होगा। ये सारे के सारी आपकी खाम ख्याली है। आप अपनी हिस्ट्री निकाल कर देख लें, ये पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में ऐसा निज़ाम है।
पूरी दुनिया के जो सारे का सारा निज़ाम है वो अमेरिका के अंडर ही, एस्टेब्लिशमेंट के अंदर रह कर ही चलता है। और अब आ जाते हैं कि जावेद हाशमी ने एक स्टेटमेंट दिया। जावेद हाशमी वो आदमी है जो नवाज शरीफ के साथ बड़ा लंबा अरसा तक रहे हैं। जावेद हाशमी ने एक स्टेटमेंट दिया है, उसमें उसने कहा है कि मैंने 10 साल परवेज मुशर्रफ की जेल काटी है इस शरीफ खानदान के लिए। अगर इतनी सख्तियां जितनी इमरान खान के ऊपर की गई मेरे के ऊपर भी की जाती तो मैं भी डील कर लेता, लेकिन इमरान खान ने अभी तक डील नहीं की है, तो सोचना भी नहीं किसी सूरत में कि इमरान खान डील करेगा और डील करके बाहर आएगा। ये जनाब जावेद हाशमी साहब का स्टेटमेंट है। अब मैं आपको एक और खबर बताता चलूं कि पाकिस्तान के वजीर खजाना और वजीर बिजली और पानी इन्होंने हाथ खड़े कर दिए। वजीर खजाना ने साफ और वाज़ेह कहा है कि मईशत नहीं चल रही, और इसी तरह पानी और बिजली के वफाकी वजीर ने भी ये कहा कि ये दाग और धब्बे हम अपने ऊपर नहीं ले सकते, फैसले कहीं और पर होते हैं और थोप हमारे पैर के ऊपर दिया जाता है, इसलिए हम अपना आप खुद कोई इसका इंतज़ाम करें, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में मईशत इंतहाई निचले दर्जे के ऊपर चल रही है और सिर्फ IMF की मरहून मन्नत है। अगर पाकिस्तान में मुंतखब हुकूमत पाकिस्तान की अपनी अवाम की नहीं होगी तो पाकिस्तान की अवाम ओवरसीज पाकिस्तानी बैरून मुल्क पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। जब इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे पाकिस्तान में सरमाया नहीं आएगा, जब तक सरमाया नहीं आएगा पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा और इसी गुंजल में ही पाकिस्तान रहेगा और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के एस्टेब्लिशमेंट को खुश करने में लगी रहेगी। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अगले व्लॉग तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह।